नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। वैदिक गुरु एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड्स, अंक गणित के बारे में तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम तरह की जो जानकारियाँ होती हैं उनके बारे में बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष किस तरह से काम करता है। हम आपको बताते हैं कि घर का वास्तु, आपके व्यापार क्षेत्र का वास्तु किस तरह का होना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से टैरो कार्ड्स आपकी एनर्जी को लेकर आपको आपके सवालों के जवाब देते हैं। इसके साथ ही अंक गणित के माध्यम से भी हम आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आपका जीवन, कैसा रहेगा आपका भविष्य। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वास्तु के बारे में। वास्तु किस तरह से कार्य करता है, घर का वास्तु किस तरह का होना चाहिए, घर की कौन सी दिशा में कौन सी सामग्री होनी चाहिए, या किस तरह का रूम होना चाहिए, या रसोई या हमारे वॉशरूम या टॉयलेट्स किस तरफ होने चाहिए। जी हाँ दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निवेदिता शर्मा जी। चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि हम बात करेंगे वास्तु के बारे में, तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि अगर जब भी वास्तु की बात करते हैं तो घर का वास्तु, व्यापार क्षेत्र का वास्तु ऐसा होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए। सही मायने में अगर वास्तु की परिभाषा को हमें समझना है, अगर सही मायने में हमें ये जानना है कि वास्तु है क्या, तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप वास्तु को ही परिभाषित करें। क्या होता है वास्तु, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। जिस स्थान पर हम वास करते हैं उस स्थान को की ऊर्जा को वास्तु कहते हैं। और हम लोग 5 तत्वों से जुड़े हुए हैं। 5 तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इन्हीं 5 तत्वों पर हमारी 16 दिशाएं आधारित हैं। जैसे कि अगर हम एक तत्व को लेते हैं अग्नि तत्व की दिशा है साउथ ईस्ट, तो ये 16 दिशाओं में से एक दिशा हमारे अग्नि तत्व साउथ ईस्ट दिशा पर है। तो इसकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए उस पर हम उसका वास्तु करते हैं, घर का वास्तु। जैसे अग्नि कौन है, अग्नि दिशा है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट पे क्या होना चाहिए, वहाँ का वाटर है उसका एलिमेंट। तो इस तरह से हम अलग अलग तत्वों पर, एलिमेंट्स पर अपने घर की वास्तु की एनर्जी को आधारित करते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, आपके घर का वास्तु या फिर वास्तु किस तरह का होना चाहिए इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं। आप भी अपने जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उनसे अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आप हमें मेल करें। हमारे इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ सकते हैं। निवेदिता जी, आगे अगर बात की जाए तो जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए वास्तु है, तो घर का वास्तु भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो घर का वास्तु का हम ख्याल किस तरह से रखें, या घर का वास्तु हमारे लिए किस तरह से होना चाहिए, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। घर का वास्तु बहुत अच्छा होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी प्रॉस्पेरिटी और हमारी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती है। अगर हमारा घर का वास्तु बहुत अच्छा होगा तो घर में सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी। और अगर हमारा घर का वास्तु ख़राब होगा तो हम लोग तनाव में जिएंगे और मनमुटाव रहता है इंसानों के बीच में, या फिर हमारी तबीयत खराब रहेगी। जैसे साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट हमारे पारिवारिक रिश्तों को करता है। तो अगर हमारा साउथ वेस्ट ख़राब होगा तो हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी तरह से हर दिशाओं का हमें वास्तु को देखते हुए हमारे को चयन करना चाहिए। जैसे बेडरूम कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए। अगर वो सब अपने उस दिशाओं के अकॉर्डिंग होंगी तो हमारे घर की वास्तु की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आगे भी वास्तु को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में बहुत सारे मेल्स जो हैं वो हमें लगातार आते रहते हैं। तो एक मेल हमारे पास आया है, इनका नाम पवित्रा है, और इनका कहना है कि अभी हाल ही में 3 महीने पहले मैंने नया घर शिफ्ट किया है। हम यहाँ पर एक फ्लैट में रहते हैं। मेरी बेटी अभी 3 साल की है और उसका नाम पूजा है। मेरे घर की जो मेन गेट है वो पश्चिम दिशा की ओर है। यहाँ फ्लैट्स बने हुए हैं तो हम यहाँ पर तोड़ फोड़ नहीं करवा सकते। ऐसी परिस्थिति में हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे मेरी बेटी का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक बना रहे और इसके साथ ही मेरे घर में भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।
अच्छा, आपने जैसे बोला कि आपकी बेटी की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वो जो दिशा है, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पश्चिम दिशा सबके लिए ख़राब नहीं होती, और उसके लिए, बेटी के लिए भी अगर देखेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए जो है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। और वेस्ट का एनर्जी आपको उसको बाहर शीशा लगा के और उसका रिफ्लेक्शन मिरर का लगा के आप उसको ईस्ट में का रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, तो वहाँ पर उसको एनर्जी को ठीक कर सकते हैं, उसका रेमेडी कर सकते हैं। जी निवेदिता जी, जैसा कि आपने कहा कि साउथ ईस्ट जो दिशा है वो अग्निकोण की होती है, तो घर की उस दिशा में क्या होना चाहिए, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। घर का जो कोना है अग्निकोण, वहाँ पर हमारी किचन होनी चाहिए, क्योंकि किचन में क्या होता है, ज़्यादातर अग्नि द्वारा अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो अग्नि स्थान पर अगर किचन होगी, अग्नि स्थान पर तो खाना पकेगा, तो वो बेस्ट, उत्तम रहेगा। तो घर की किचन हमेशा साउथ ईस्ट में रखें। यदि आपके साउथ ईस्ट में किचन नहीं हो सकती तो आप उसको ईस्ट में भी कर सकते हैं। जी, अगर हम घर के साउथ ईस्ट में किचन नहीं बना सकते तो हम किचन के अलावा उस अग्निकोण में क्या बना सकते हैं जिससे हमें किसी तरह का नुकसान ना हो या घर के वास्तु में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। साउथ ईस्ट में अगर आपको बच्चों को बेडरूम नहीं देना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि है तो क्रोध उत्पन्न करती है, तो बच्चे रहेंगे तो उनके अंदर एग्रेशन रहेगा बहुत ज़्यादा। और उसमें एक और है कि आपको यंग कपल को नहीं देना चाहिए। अगर यंग कपल को देते हैं तो वो एग्रेशन भी है, साथ में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें। तो इसलिए साउथ ईस्ट में अगर रखना है, आपको ऑफिस रख सकते हैं आप अपने, अगर घर में भी बहुत से लोग आजकल ऑफिस करते हैं तो आप ऑफिस बना सकते हैं, या आप स्टडी रूम बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्रेशन रहे बच्चों में पढ़ने का। जी निवेदिता जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी रसोई को लेकर हमारी चर्चा चल रही है, घर के किचन को लेकर, घर का अगर किसी पर्टिकुलर बंदे के बेडरूम के बाद की अगर बात की जाए तो किचन जो है वो सबसे मेन स्थान होता है। वहीं से घर के हर सदस्य के लिए खाना बनता है, ऑफिस खाना लेके जाते हैं, स्कूल खाना लेकर जाते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर हम रसोई घर की बात करें तो रसोई घर का वास्तु किस तरह से होना चाहिए, और अगर रसोई घर में सबसे पहले बात अगर आती है तो वो गैस वाले स्थान की आती है, जहाँ हमारी गैस रखी हुई है, जहाँ हमारा चूल्हा रखा हुआ है। तो घर का वास्तु किस तरह का होना चाहिए, गैस किस तरफ रखें, हम बर्तन किस तरफ धोएं, हम डिशेस कहाँ वॉश करें, हम उन बर्तन को कहाँ रखें, और जैसे दाल वगैरह वो सब चीज़ें हमें रखनी होती है, संभाल कर रखनी होती है, वो सब चीज़ें किस दिशा में रखें। मैं चाहूँगी इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। आपने जैसे पूछा कि गैस कहाँ रखें, गैस को हम ईस्ट में रखना चाहिए, जिससे कि घर की स्त्री का मुँह ईस्ट फेसिंग हो। और होना, आपको बर्तन धोने का स्थान और गैस का स्थान दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, एक ही स्लैब पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्नि और जल एक साथ नहीं होना चाहिए। तो अग्नि आपने गैस ईस्ट में रखी है तो आपको वेस्ट में आपको बर्तन धोने का स्थान रखना है। अब जैसे हमारे माइक्रोवेव है और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, बहुत हीटर है, टोस्टर है, उन सबको आपको साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, किचन के साउथ ईस्ट में। किचन के ईस्ट में आपने गैस रखी, साउथ ईस्ट में और ईस्ट में आपको ये सामान रख सकते हैं। वेस्ट में आपको वॉश बेसिन रखना चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट में आपको कटिंग का, जैसे नाइफ वगैरह है, कटिंग का सामान है, वो रख सकते हैं आप, चॉपर्स। जी निवेदिता जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए, एक इंसान के लिए उसका जो बेडरूम है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब भी हम नया घर लेते हैं या नया घर बना रहे होते हैं, हम तभी से प्लान करने लगते हैं कि हमारा बेडरूम इस तरह का होगा, बेड हम इस तरह के लगाएंगे, इस तरह की सीनरी जो है वो हम अपने रूम में सजाएंगे, या फिर किसी भी तरह से हमें अपना रूम को खूबसूरत बनाना है। तो बेडरूम का भी जो वास्तु है वो बेहद विशेष मायने रखता है। तो मैं चाहूँगी कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के पर्टिकुलर बेडरूम की बात करें तो बेड किस तरफ हो, जो हमारा मेकअप रूम है वो किस तरफ हो, और आजकल तो वॉशरूम भी अटैच ही होते हैं, तो वॉशरूम किस तरफ हो, हम कपड़े किस तरफ रखें, इस बारे में भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। अच्छा, बेडरूम जो अगर मास्टर बेडरूम बना रहे हैं आप, घर के जो हेड ऑफ द मेंबर का साउथ वेस्ट में होना चाहिए, और आपका बेड ऐसे होना चाहिए कि आपका सर साउथ दिशा में हो, दक्षिण, मतलब आपका नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप नॉर्थ में रखते हैं सर तो आपको सोने में दिक्कत आएगी, नींद नहीं आती है, और साउथ में होने से आपको नींद अच्छी आएगी। और आपका जो अलमीरा है वो आप रख सकते हैं साउथ में, या आप नॉर्थ में भी रख सकते हैं, साउथ में भी, दोनों में रख सकते हैं।
और आपका जो आपने पूछा कि ड्रेसिंग टेबल कहाँ होना चाहिए, तो ड्रेसिंग टेबल कभी भी बेड के सामने नहीं होना चाहिए। जैसे आप बैठे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन बेड पे नहीं आना चाहिए, सो रहे हैं तो बेड पे नहीं आना चाहिए, उसके बगल में आप रख सकते हैं। वैसे जनरली आपको रखना ही नहीं चाहिए, अगर मतलब मिरर वहाँ पर बेडरूम में, और रखना है तो बिल्कुल बेड के सामने नहीं रखना चाहिए, उससे कि आपका रिलेशंस में इशू आता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इशू आता है। निवेदिता जी, बहुत सारे घरों में देखा जाता है आजकल जगह का अभाव है, लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो किचन के अंदर ही वो लोग जो है छोटा सा मंदिर घर बना देते हैं। तो क्या किचन में हमें पूजा करनी चाहिए या किचन में हमें मंदिर रखना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये बहुत अच्छा सवाल है। ज़्यादातर लोग किचन जगह कम होने के कारण किचन में ही मंदिर रख लेते हैं, पर वो पूजा का स्थान हमेशा आपको अलग होना चाहिए। हो सके तो उसको अलग रखिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर आप रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, या तो आप इसको कहीं अलग थोड़ा दूर, किचन में जगह नहीं है तो आप रख सकते हैं, पर रखना नहीं चाहिए। और रखते क्योंकि वहाँ पर हम खाना प्याज खाते हैं, कई लोग नॉन वेज खाते हैं और सब झूठा रखा रहता है, तो इसलिए कभी भी पूजा भगवान को हमें ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए। उनको पूजा जाता है तो उनके लिए एक अलग स्थान बनाना चाहिए, और हो सके तो घर के नॉर्थ ईस्ट में आपको मंदिर का स्थान देना चाहिए। जी निवेदिता जी, कई बार देखा जाता है लोग अपने रूम्स में, अपने बेडरूम्स में भगवान की फ़ोटोज़ लगा देते हैं। वो जिस भी भगवान की आराधना करते हैं, कृष्ण जी की या फिर किसी भी भगवान की आराधना करते हैं, तो वो अपने बेडरूम में वो फ़ोटो लगा देते हैं। तो क्या बेडरूम के अंदर हम भगवान की फ़ोटोज़ लगाएं, क्या ये भी सही है या गलत है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम में कभी भी भगवान की फ़ोटो कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पर हस्बैंड वाइफ अगर हैं, हाँ अगर बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का बेडरूम है, वो भी बुज़ुर्ग लोगों का है और वो भी अकेली हैं अगर, तो आप मंदिर लगा सकते हैं कोई भी फ़ोटो, तस्वीर देवताओं की। पर अगर पति पत्नी का बेडरूम है तो आपको कभी भी वहाँ पर कोई तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। निवेदिता जी, अगला मेल हमारे पास आया है। इनका नाम है रुचि और इनका कहना है कि अभी इन्होंने नया मकान बनाया है। घर का जो मेन डोर है वो तो पूर्व दिशा की ओर है, लेकिन इनका जो बेडरूम है वो भी जैसे ही ऊपर आते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो वो भी पूर्व दिशा की ओर ही पड़ता है। मतलब जब ये सोती हैं तो इनका जो पैर है वो पूर्व दिशा की ओर पड़ते हैं, और बेड इस तरह से सेट है कि वो बेड को चेंज नहीं कर सकती हैं। तो वो क्या कर सकती हैं, इसके बारे में जानना चाहती हैं। जब वो सोती हैं तो उनके पैर जो हैं वो पूर्व दिशा की ओर पड़ते हैं, मतलब वेस्ट में सर आता है। जी जी जी। तो बेड चेंज नहीं कर सकते आपने बोला, तो कोई उसको कोई भी वो नहीं है, मतलब आप कोई बात नहीं, मतलब आप ऐसे सो सकते हो वेस्ट दिशा में। बस उनको नॉर्थ में सोना ज़्यादा वर्जित होता है। वो चाहती है वो वेस्ट में सो रही है, अगर कोई वो नहीं है, अगर वो बेड पे ही डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अगर अपनी खुद की डायरेक्शन, बेड की चेंज करने की जगह अपने सर की डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है। साउथ में अगर वो कर सकती हैं सर, या ईस्ट इधर की तरफ उधर मुँह कर लें, जैसे जहाँ पैर होता है सोते वक्त। अदरवाइज़ कोई वो नहीं है, लेकिन सोते वक्त वो चेंज कर सकते हैं उसको। जी, इसके साथ ही अगर घर का मुख्य द्वार हमारा साउथ ईस्ट दिशा में हो तो वो किस तरह का फल देता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, साउथ ईस्ट दिशा को मैंने बोला कि अग्नि की दिशा है, तो एग्रेशन है, तो साउथ ईस्ट में अगर आपका गेट होगा, दरवाज़ा होगा, तो वो हमें बहुत सारे ख़राब फल देता है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देते हुए बोलना चाहूँगी कि ये मेरा खुद का एग्जांपल है कि वो एक तो मृत्यु भय देता है। मतलब हो सकता है कि आपको कुछ घर में कोई हादसा हो जाए, या कोई क्रोध हो, क्रोध में भी जो भी घर के मेंबर्स होंगे उन्हें एक तो पहले बहुत गुस्सा रहेगा, और या फिर घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी। जैसे मेरा साउथ ईस्ट में था तो मैंने देखा कि अचानक से डेथ हो गई। तो साउथ ईस्ट में जनरली वेद नहीं होना चाहिए, मतलब आपका मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। हो सके तो उसको रेमेडी, हो सकता है जितना रेमेडी उतना करें, और कोशिश करें कि आप साउथ ईस्ट में मुख्य द्वार ना रखें। जी, इसके साथ ही अगर निवेदिता जी घर के वॉशरूम की, टॉयलेट्स की बात की जाए तो वो घर की किस दिशा में होने चाहिए, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। घर के टॉयलेट्स के लिए आपने जो पूछा है वो बेस्ट स्थान है साउथ और साउथ वेस्ट। अगर आपको साउथ और साउथ वेस्ट नहीं मिलता है तो आपको कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए टॉयलेट। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि हमारे इष्ट का स्थान है, तो घर में हो सके तो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में यदि आपका टॉयलेट है तो आपको मानसिक परेशानी देगा, बीमारी देगा।
तो आपको नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड करना है, आपको साउथ ईस्ट को भी अगर हो सकता है अवॉइड करिए। साउथ और साउथ वेस्ट में बेस्ट है टॉयलेट का, नहीं तो आप फिर वेस्ट में भी दे सकते हैं। निवेदिता जी, जब घर की बात चल रही है तो घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा लिविंग रूम होता है, हमारा डाइनिंग रूम होता है, बच्चों का स्टडी रूम होता है, बट बच्चों का बेडरूम भी होता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लिविंग रूम की, तो हमारे घर का जो लिविंग रूम है वो किस तरफ होना चाहिए, किस हिसाब से हम वहाँ पर बैठने के लिए अरेंजमेंट्स करें कि जो हमारा मुख है वो सही दिशा की हो रहा हो, क्योंकि वास्तु की अगर बात चल रही है तो दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। हमारा घर का जो लिविंग रूम है वो नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक आपको रखना चाहिए, और ज़्यादातर मेहमान आते हैं तो उनका मुख आप साउथ में रख सकते हैं, और जो घर का मेंबर है उसका मुख आपको सोफ़ा इस तरह से सेट करना चाहिए कि जैसे उस बैठने की जगह में कि जैसे ही वो आएँ तो उनका फेस साउथ हो सकता है, लेकिन आपका नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस हो। और जनरली आपको ऐसा होना चाहिए सिटिंग एरिया, जैसे लिविंग एरिया मतलब है उसमें साउथ वेस्ट ना रखें, अगर क्योंकि साउथ वेस्ट को बोला जाता है कि स्टेबिलिटी की जगह है, तो ज़्यादा देर रुकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेहमान थोड़ी देर रुके और जल्दी से चला जाए, तो आपको नॉर्थ वेस्ट में के स्थान पर उनको बैठने का करें, जिससे कि वो आएँ और जल्दी चले जाएं। अगर साउथ वेस्ट होगा तो वो बहुत ज़्यादा देर ठहराव देता है साउथ वेस्ट, तो उस हिसाब से आप अपना सिटिंग का देख सकते हैं। मैम, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ऑफिस घर में ही होना, तो पिछले 2 वर्षों से ऐसा ही चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी ने अपने ऑफिस का सेटअप अपने घर में ही तैयार कर लिया है और घर से ही वो कंटिन्यू काम कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपने ऑफिस रूम की बात करें, क्योंकि वो एक छोटे से रूम में हमने अपना ऑफिस जो है वो तैयार कर लिया है, तो अगर ऑफिस रूम की बात की जाए तो किस तरह का होना चाहिए, हम कंप्यूटर को किस तरफ रखेंगे या हम किस तरह से काम करेंगे, इसके बारे में मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं। देखिए, इस तरह ये एक हम कमरे का वास्तु लेंगे इसमें, तो जैसे कमरे का वास्तु लेते हैं ऐसे ही आप अपने रूम में एक रूम का वास्तु लीजिए, और नॉर्थ ईस्ट को आपने खाली छोड़िए, जितना हो सकता है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ आपका खाली रहे, और आपका ऐसा टेबल और उसका सेटअप करिए कि जो आपका टेबल साउथ वेस्ट में रखे और आपका फेस होगा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ आपका फेस होना चाहिए, और मतलब स्टडी ऑफिस के टेबल का। और जो आपका कंप्यूटर टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आता है, तो उसको आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। जो बिजली का जितना भी अगर इक्विपमेंट है आपका यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटर है, उस सबको आप रूम के साउथ ईस्ट में रखिए। जी निवेदिता जी, जब घर की बात आती है तो बच्चों की बात आना तो लाजमी सी बात है। तो अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों का बेडरूम, बच्चों का स्टडी रूम वो किस तरह से होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। बच्चों का जो बेडरूम होता है वो जनरली अगर हो सकता है तो उसको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रखिए। जैसे हमारी 16 दिशाएं, इसलिए मैं ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी वेस्ट जोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर हम उधर रखते हैं पर उसके भी अंदर आपको बच्चों का ये देखना है कि नॉर्थ फेसिंग हो रहा है, ईस्ट फेसिंग हो रहा है, तो एक कमरे में जब जाते हैं आप नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के, उसके अंदर भी आपको अंदर की दिशाएं भी देखते हुए आपको जो उसकी नॉर्थ है और ईस्ट है उसको खाली रखते हुए वहाँ पर आप उनकी बुक्स का शेल्फ रख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, बाकी उसको हैवी ना करते हुए। और स्टडी टेबल बच्चों का मुख ईस्ट में होना चाहिए, और नॉर्थ में भी रख सकते हैं अगर ईस्ट नहीं है, पर जनरली अगर जितना कोशिश हो सके उसका ईस्ट होना चाहिए, और बच्चे का मुख दक्षिण में कभी नहीं होना चाहिए। पढ़ते वक्त उसका साउथ फेसिंग कभी नहीं टेबल रखिएगा। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, बात कर रहे हैं वास्तु के बारे में, घर के वास्तु के बारे में, किस तरह का वास्तु होना चाहिए, बच्चों का जो रूम है वो किस तरह का होना चाहिए, स्टडी रूम किस तरह का होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हम तो जो हमारा ऑफिस रूम है वो किस तरह का हो, हम अपना किचन को किस तरह से बना सकते हैं, हमारा जो किचन के अंदर हमारी गैस है, चूल्हा है, वो किस तरफ रखना है, बर्तन किस तरफ हम साफ़ कर सकते हैं, हमारा जो बेडरूम है वो किस तरह का हो, हमारा लिविंग रूम किस तरह का हो, ये तमाम जानकारियाँ जो हैं आपको कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके घर का महत्वपूर्ण स्थान होता है और घर के अंदर
वास्तु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आपके घर का वास्तु ठीक है तो आपके जीवन में भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर घर का वास्तु ही खराब है तो आपको लगातार एक के बाद एक किसी न किसी परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर का वास्तु खराब है तो आप भी जो भी सवाल आपके मन में है आप उनके जवाब जान सकते हैं। घर के वास्तु से रिलेटेड जो भी बातें आप पूछना चाहते हैं या आप किसी भी तरह का नया घर डिज़ाइन कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। निवेदिता जी, एक मेल हमारे पास आया है, इनका नाम है चारू और इनका कहना है कि मैं एक नया घर बना रही हूँ और मेरा जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। दरवाज़ा जो है वो मेन डोर जो है वो पूर्व दिशा में ही है और घर में मैं 3 रूम सेट कर रही हूँ। तो तीनों रूम्स की दिशा मैं किस तरफ रखूँ? डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, पूजा रूम और किचन, ये किस तरह से सेट करूँ? टॉयलेट किस तरह से सेट करूँ? क्योंकि मैं टॉयलेट अटैच ही बनाना चाहती हूँ रूम्स के साथ। तो ये चाहती हैं कि आप इनको बताएं कि किस तरह से अपने जो घर ये तैयार करी हैं उसका सेटअप कर सकती हैं। चलिए, इसमें तो पूरा वास्तु कवर हो जाएगा घर का। तो हम जब आप नया घर लेने जा रहे हैं और बना रहे हैं तो आपकी फेसिंग बहुत अच्छी है। आपने जैसे बोला कि ईस्ट फेसिंग है तो बहुत अच्छा है, पर आपको अब ये देखना है कि आपको नॉर्थ ईस्ट में अपनी मंदिर बनाइए, पूजा रूम का स्थान रखिए और नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं दीजिए। तो आपने बोला जैसे आपको 3 रूम्स बनाना है तो पहले मास्टर बेडरूम आपको साउथ वेस्ट में दीजिए और साउथ वेस्ट के साथ आप कोई भी टॉयलेट साथ में जॉइंट दे सकती हैं। दूसरा आप जो बना रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में बच्चों के लिए दे सकती हैं। अगर यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनको नॉर्थ वेस्ट में रख सकती हैं। कपल्स भी रह सकते हैं, यंग कपल्स भी को भी आप दे सकती हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में भी बेडरूम बना सकते हैं और उसका वेस्ट की दिशा में आप 2 मतलब जॉइंट टॉयलेट कर सकते हैं। साउथ एंड साउथ वेस्ट में आपका 2 कमरे इसका टॉयलेट्स हो जाएगा। और अब आपको ड्राइंग रूम जो है आपको नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखिएगा। बाकी आपका 3 रूम्स, एक और रूम आपको देना है तो आप साउथ ईस्ट में आप गेस्ट रूम रख सकते हैं। अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन के साथ भी अगर जगह है जैसे उसमें, तो आप उसको गेस्ट रूम रख दीजिएगा। निवेदिता जी, जैसा कि हमने घर की बात की, लिविंग रूम की या फिर हमारे बेडरूम की, किचन की, पूजा घर की, तो अगर अब बात की जाए डाइनिंग रूम की, क्योंकि घर है, घर में खाना बनेगा तो खाना खाना भी है, तो डाइनिंग रूम जो है वो कई बार देखा जाता है लोग रसोई के बिल्कुल सामने ही डाइनिंग रूम होता है। तो वो डाइनिंग रूम जो है वो किस तरह का होना चाहिए? डाइनिंग टेबल किस तरह से हो या फिर रसोई के सामने जो डाइनिंग रूम है वो ठीक होता है नहीं होता? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जनरली होता है कि आप सेंटर के, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि घर के सेंटर में डाइनिंग टेबल रख देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। क्योंकि जो घर का बीच का सेंटर है वो ब्रह्म स्थान है और वहाँ पर उसको हमें खाली रखना चाहिए। तो जैसे किचन होती है और किचन के बाद ज़्यादातर आजकल फ्लैट्स हैं तो उनमें बीच में जगह होती है, वहाँ पर हम रख देते हैं। तो आपको ऐसा सेटअप करना है कि आपका ब्रह्म स्थान खाली रहे, उसके बाद आप रखें। और हो सके तो जैसे साउथ ईस्ट है तो इधर आपका वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आपको खाने का स्थान रखना चाहिए। और नहीं होता है तो आपको बीच का जगह छोड़कर साइड में ऐसा रखिए। और सिटिंग, जो डाइनिंग टेबल में बैठने की दिशाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। खाना खाते वक्त हम किस दिशा में मुख करके खाना खा रहे हैं। तो जैसे हमें नॉर्थ में अगर करते हैं तो वो हमारी आयु को बढ़ाता है, नॉर्थ और ईस्ट में हम करके खाएं। अगर हम वेस्ट में करके खाते हैं तो हमें रोक देती है वेस्ट दिशा। और साउथ में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में तो कभी कुछ मुख करना नहीं चाहिए। तो हमारे को दिशाओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे टेबल हम रख रहे हैं तो उसमें कुर्सियां हमारी किस डायरेक्शन में आ रही हैं, उस हिसाब से आपको डाइनिंग टेबल को सेट करना चाहिए। जी निवेदिता जी, एक और मेल हमारे पास आया है, इनका नाम है अनीता और इनका कहना है कि मेरा बेटा MBBS की तैयारी कर रहा है और 2nd ईयर में है MBBS के। मेरा बेटा पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, 1st ईयर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। हम अभी ही हाल ही में 6 महीने पहले नए घर में शिफ्ट हुए हैं। जब से नए घर में शिफ्ट हुए हैं मेरे बच्चे के एक बार एग्ज़ाम हो चुके हैं और मेरा बच्चा उनमें बिल्कुल भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया है, अच्छे रिजल्ट नहीं लेकर आया है। तो क्या मेरे बच्चे पर नए घर का इफ़ेक्ट पड़ रहा है? घर का वास्तु कुछ ख़राब है? मेरे बच्चे का जो स्टडी रूम है वो पूर्व दिशा की ओर है और उसमें बच्चे का मन नहीं लग पा रहा है, तो क्या किया जाए, इसके बारे में जानना चाहती हैं। जैसे कि आपने बोला पूर्व दिशा में है, तो आप पहले ये देखिए कि उसका स्टडी टेबल किस दिशा में है, वो किस तरफ मुख करके पढ़ता है। अगर वो साउथ फेस करके पढ़ रहा है तो उसकी दिशा चेंज कर दीजिए और इसको ईस्ट की तरफ टेबल रखिए। और दूसरा, आप अपने घर का पहले वास्तु देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन तो नहीं है या नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट तो नहीं है,
क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट खराब होता है तो वो बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के और मतलब धन के लिए होता है। तो अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में कुछ कमी होगी उस घर में, तो आपको उसको नॉर्थ ईस्ट को चेक करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, बहुत सारे मेल हमारे पास लगातार आते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब भी आपको कार्यक्रम के माध्यम से दिए जाते हैं। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं और जो भी सवाल आपके मन में है, तमाम सवालों के जवाब आप जान सकते हैं। निवेदिता जी, घर में स्टोर रूम का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो भी घर का बेकार सामान होता है या यूजलेस सामान होता है, हम अक्सर स्टोर रूम में रख देते हैं। तो स्टोर रूम को हम घर की कौन सी दिशा में रखें, इसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। स्टोर रूम जनरली सारे उसमें हम लोग कबाड़ा ही रखते हैं ज़्यादातर, तो उसको हमें साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। साउथ वेस्ट में आपको स्टोर रूम, जैसे साउथ वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि साउथ वेस्ट में हमारा बेडरूम है तो उसके बगल में। पर हम कभी भी स्टोर रूम को नॉर्थ ईस्ट में नहीं करिए। अगर साउथ वेस्ट में नहीं कर सकते हैं तो आप साउथ ईस्ट में भी स्टोर रूम बना सकते हैं। तो आपको क्योंकि ऐसी यूज़ की चीज़ें जो यूज़ नहीं होने वाली वो रखेंगे और भारी सामान होगा, तो इसलिए भारी सामान ज़्यादातर हम रखते हैं, तो उसको साउथ की दिशा में रखा था, क्योंकि साउथ वेस्ट हमारा हैवी होना चाहिए, तो इसलिए हमारा स्टोर रूम हैवी साउथ वेस्ट में होना चाहिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज आपने जाना संपूर्ण घर का वास्तु जो है वो किस तरह का होना चाहिए, वास्तु किस तरह से जो है वो हमारे जीवन में, हमारे घर में कार्य करता है, वास्तु को लेकर हमने चर्चा की। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, यदि आपके जीवन में भी किसी तरह की परेशानी चल रही है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपने तमाम सवालों के जवाब हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जान सकते हैं। तो निवेदिता जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बताया कि वास्तु किस तरह का होना चाहिए, घर का वास्तु किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमें वास्तु संबंधित तमाम तरह की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, नमस्कार।